डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का समरी को देखेंगे और यह समरी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिएगा, पहला लाइन कहता है द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हैज़ बीन कंपोज्ड बाई वाल्ट विटमैन। मतलब कविता सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया है। In this poem, the poet talks about nature and natural importance. इस कविता में कवि नेचर यानी प्रकृति की और प्रकृति का जो महत्व है हम मानव के जीवन में उसके बारे में बात करता है। अब मेन पॉइंट्स पे आते हैं। द पोएट सेज दैट ही सेलिब्रेट्स एंड सिंग्स हिमसेल्फ। कवि कहता है कि वह अपनी जो सेलिब्रेशन है खुद मनाता है और उस सेलिब्रेशन में खुद गाता है। ठीक है, आगे का लाइन देखिएगा। ही कंसिडर्स, मतलब वह ऐसा मानता है कि व्हाट ही सपोज, मतलब कवि जो मानता है विल बी सपोज्ड बाई ऑल, जो हर कोई के द्वारा माना जाएगा, बिकॉज एवरी वन इज मेड ऑफ द सेम एटम्स, क्योंकि हर कोई एक ही अणु और परमाणुओं से मिलकर बना है। आगे का लाइन देखिएगा, कहता है ही फर्दर बिलीव्स, बाद में वो आगे ऐसा विश्वास करता है कि हिज टंग एंड एवरी एटम ऑफ हिज ब्लड इज मेड ऑफ सेम अमेरिकन सॉइल एंड एयर। मतलब कवि को ऐसा लगता है कि उसका जुबान और उसका खून का एक एक एटम, मतलब एक एक अणु या आप कहिए एक एक बूंद वही अमेरिकन मिट्टी और हवा से बना है जो बाकी के अमेरिका वासियों का बना है। ठीक है, आगे का लाइन देखिएगा। ही ऑल्सो होप्स, यहाँ पे जो ही आ रहा है ना ये पोएट के लिए ही आ रहा है। कहता है ही ऑल्सो होप्स, कभी ऐसा आशा करता है कि टू कंटिन्यू हीज सेलिब्रेशन टिल डेथ, मतलब कभी ये चीज़ का भरोसा रखता है कि मैं अपना ये जो सेलिब्रेशन है ना इसको मैं मरते दम तक मनाऊंगा, मतलब इस सेलिब्रेशन को मनाता रहूँगा। ही हैज़ नॉट मच ट्रस्ट, और उसे ज़्यादा विश्वास नहीं है कौन सी चीज़ में, सोशल एंड रिलीजियस आइडियाज़, मतलब जो सामाजिक और धार्मिक जो विचार है उसमें कवि का कोई ज़्यादा विश्वास नहीं है। आगे का लाइन देखिएगा, कहता है अकॉर्डिंग टू द पोएट वाट एवर दे आर। देखिए दूसरा जो सेक्शन है ना पोएट्री का, उस सेक्शन में एक टर्निंग पॉइंट आती है और वहाँ पे पोएट ऐसा बात कहते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि कवि के अनुसार जो भी उनके पास है, जो भी खुशियाँ हैं, जो भी एंटरटेनमेंट है, मतलब अमेरिका की मिट्टी और हवाओं ने जो भी उनको दिया है वो वही उनके लिए पर्याप्त है। दे आर सफिशिएंट एंड शुड नेवर बी फॉरगटन, और उसे नहीं भुलाना चाहिए। मतलब कभी ऐसा मानते हैं, ये बात मैंने आपको पोएट्री में भी बताया था। तो जो भी इम्पोर्टेंट बातें होती है ना पोएम में उसे आप समरी में ज़रूर लिखिए। समझ में आया? आगे का लाइन है ही वांट्स टू सेलिब्रेट हिज लाइफ वेदर इट इज़ गुड और बैड। अब कभी ऐसा चाहते हैं कि मैं अपना जो सेलिब्रेशन है इस ज़िंदगी को जो मैं मनाना चाहता हूँ वो मैं हमेशा मनाऊँगा, चाहे यह ज़िंदगी मेरे लिए अच्छा है या फिर बुरा है। समझ में आया? लास्ट में मैंने लिखा है फाइनली, मतलब अंत में द पोएट सजेस्ट, मतलब कभी ये हम लोगों को सलाह देते हैं टू फॉलो द नेचर, कि आप प्रकृति को फॉलो करिए, उसके महत्व को समझिए, बिकॉज इट इज़ ए ग्रेट सोर्स ऑफ रियल एनर्जी, क्योंकि जो नेचर है ना प्रकृति है वो एक वास्तविक ऊर्जा का एक बहुत बड़ा भंडार है, एक बहुत बड़ा स्रोत है। तो आप इस तरीके से समरी लिखेंगे तो आपको अच्छा अंक मिलेगा। तो ये सब पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अब एक बात और सुन लीजिए, मैं आपके लिए जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का लाइन एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे आपको आई बटन पे दे रहा हूँ।
यहाँ पे आई बटन होगा ऊपर में, यहाँ पे क्लिक करिएगा तो आपको सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का लाइन एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, उसे देख लीजिएगा। और दूसरी बात, 100 नंबर का जो इंग्लिश है उसके लिए मैं आपका एक नया प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, जिसमें आपको चैप्टर वाइज वीडियो एकदम सिस्टेमेटिक ढंग से मिलेगा।